जिस लड़की को किसी लड़के ने छुआ तक नहीं, वो बन गई जुड़वा बच्चों की माँ। क्या? कल ही शादी हुई और आज प्रेग्नेंट, वो भी 4 महीनों से। आप होश में तो हैं? ये सच है मिस्टर गुलेरिया, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। मनाली के बिजनेसमैन गौतम गुलेरिया को हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुन उसके होश उड़ गए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटी अनिका शादी के महज 24 घंटे के अंदर 4 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन अनिका भी शॉक्ड थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और आज तक कभी किसी लड़के ने मुझे टच नहीं किया है। अभी अनिका अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले गौतम ने उसके साथ जो किया, उससे पूरा हॉस्पिटल हैरान रह गया। मैं इस शादी को वैलिड नहीं मानती। काश तू भी अपनी माँ के साथ ही। अनिका रोती हुई कार में जा बैठती है। घर पहुंचते ही गौतम घर में लगे सीसीटीवी के 5 महीने तक की फुटेज खंगालता है। फुटेज में जो उसने देखा, उससे वो दंग रह जाता है। इन 5 महीनों में ना तुम घर से बाहर गई थी और ना ही कोई तुमसे मिलने आया था। फिर ये? गौतम का गुस्सा अब हैरानी में बदल चुका था, साथ ही उसे एक डर भी सता रहा था। मुश्किल से एक मौका मिला था मैं अपनी जिंदगी सुधारने का। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुमार डोगरा से तुम्हारी शादी हुई है। Cheers guys! Do you even know कितने पावरफुल है वो लोग? उन्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो पता भी है क्या होगा। कुणाल डोगरा शादी की रस्में पूरी करते ही 1 घंटे में दिल्ली चला गया था। गौतम ये सोचकर परेशान था कि कुणाल को जब अनिका के नाजायज बच्चे का पता चलेगा तो वो क्या करेगा। वो अभी इसी सोच में था कि कुणाल, तुम? और अब चाहते कि नाजायज औरत को मैं ही अपना नाम दूं? कुणाल की ये बात सुनकर अनिका डर जाती है। दरअसल जब से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तभी से उसे हर रोज कुणाल के आने का डर सता रहा था। वो सपने में भी कुणाल की आवाज सुनकर डर जाती थी। आज भी वैसा ही हुआ था। लेकिन फिर एक दिन अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है पापा। और आज तक कभी किसी लड़के ने मुझे टच नहीं किया है। डॉक्टर की ये बात सुनकर 18 साल की अनिका के होश उड़ गए थे। ये समझ पाना नामुमकिन था कि वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। उसकी शादी को अब तक 24 घंटे भी नहीं हुए थे और ना ही उसे आज तक किसी भी लड़के ने उस तरीके से छुआ था। जितनी हैरानी अनिका को थी, उससे कई गुना ज्यादा हैरानी अनिका के पापा गौतम को हुई थी। डॉक्टर, आप वापस से टेस्ट कीजिए। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। अनिका, रिपोर्ट्स बताती हैं कि तुम 4 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। आई नो सिचुएशन बहुत ही स्ट्रेसफुल है, लेकिन इससे पहले आप लोग कोई भी डिसीजन ले, लेट मी टेल यू, अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद वी कांट थिंक ऑफ अबॉर्शन। इट्स वेरी डेंजरस। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इसका जवाब डॉक्टर नहीं, तुम दोगी। पापा, ये नहीं है पॉसिबल। यू हैव टू ट्रस्ट मी। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठना पसंद करने वाले गौतम आज ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठे थे। मानो अपनी नाराजगी जताते हुए इस मुश्किल वक्त में भी
गौतम ने अनिका को अकेला छोड़ दिया था। अनिका जानती थी कि एक बेटी होने के नाते उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही मां बनकर। शायद इतना दुख उन्हें अनिका की मां के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सब जानते हुए भी अनिका शर्म और कमजोरी के मारे अपनी हालत पर बस रो ही सकती थी। मुश्किल से एक मौका मिला था हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई है। डू यू इवन नो कितने पावरफुल हैं वो लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान है द डोगराज। हमारी सारी प्रॉब्लम्स, सारे कोर्ट केसेस, सारे कर्जों से निकाला था उन्होंने हमें, और तुमने हमें 24 घंटे के अंदर अंदर ही फिर से बर्बाद कर दिया। अरे उन्हें तुम्हारी इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो पता भी है क्या होगा। कम से कम अपनी छोटी बहन कामनी के बारे में तो सोचा होता। मनीषा को मैं सब कैसे बताऊंगा कि उसकी बेटी की शादी उसकी सौतेली बेटी की वजह से नहीं हो पाएगी। मुझे इन दोनों को इस झमेले से दूर रखना होगा, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तुम्हारा पेट सारी सच्चाई दिखाई देगा ना। पापा मैंने नहीं। कुणाल शादी के 1 घंटे बाद चला गया था। अब तुम्हारी इस 4 महीने की प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हारी ससुराल वालों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। काश तू भी अपनी मां के साथ ही। पापा मैं जानती हूँ आपके लिए शादी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से तो मैंने भी हाँ कर दी थी, पर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता। मैं भी उतनी शॉक्ड हूं जितने आप हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज पापा। गौतम ने घर के हर कोने कोने में लगे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका ने घर के बाहर कदम ही नहीं रखा था। ये देखकर गौतम का गुस्सा हैरानी में बदल गया। उससे इतना तो समझ आ गया था कि कहीं तो कुछ गड़बड़ी थी। अनिका की देखभाल करने के लिए जल्द ही घर में एक नर्स रखी गई। अनिका की तबीयत में अब सुधार आ रहा था। साथ ही साथ अनिका को ये बात रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीव सांस ले रहा था। अनिका की उम्र भले ही कच्ची हो, लेकिन उसके अंदर की माँ जल्दी ही जन्म लेने को उत्सुक थी। उसकी जिंदगी में आखिरकार वो आने वाला था जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। हाउ डेयर यू अनिका? मुझे तो ये शादी करनी भी नहीं थी। किस हेल में फंसा दिया मुझे। शादी करते ही मैंने यह शहर छोड़ दिया था।
एंड द वेरी नेक्स्ट डे मुझे पता चलता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। Whose child it is? Huh? Who's this bastard? Tell me. पापा घर में नहीं है, तुम बाद में आना। कुणाल, पापा, कुणाल, अरे तुमने बताया नहीं तुम्हारी वेकेशन शुरू हो गई है? हाँ 4 महीने बाद आया हूँ, वो भी ये तमाशा देखने। वाह, क्या स्वागत किया है अपने दामाद, बहुत बढ़िया। बैठ के बात करते। देखो कुणाल, अगर तुम ये शादी तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। वो है नो, कुछ नहीं समझ सकते आप, ना मेरे परिवार वाले। एक तो जबरदस्ती मेरी इस मोटी से शादी करवा दी, और अब चाहते हो कि इस नाजायज औरत को मैं ही अपना नाम दूं? हाँ? एक तो इसकी शक्ल देखता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे गुनाहों की सजा मिल रही है जो कि मैंने कभी किए भी नहीं। हाँ, शादी का मंडप इसलिए छोड़ के भागा था क्योंकि तुम मुझे ना 1 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो। और कुछ करना बाकी रह गया है? हाँ? इस नाजायज औलाद को पेट में लेके मेरे साथ शादी के साथ फेरे लिए हैं, और अब मेरे सामने ऐसे खड़ी जैसे कुछ किया ही ना हो। क्या समझती हो? क्या लगा इसे कुणाल डोगरा का नाम मिल जाएगा? मैं इस शादी को वैलिड नहीं मानती। क्या कुणाल, वो क्या है? अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, यू नो, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रही है। और रही बात बच्चे की, तो उसके पैदा होते ही हम उसे अनिका से अलग कर देंगे। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। कुणाल, कुणाल, अनिका, मम्मा, मम्मा उठो, मम्मा उठो, मम्मा उठो, प्लेन लैंड होने वाला है। मम्मा, फ्लाइट की आरामदायक बिजनेस क्लास सीट में सोई अनिका की आंखें एक झटके से खुलती हैं और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। उसका गुजरा हुआ कल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आज अनिका अपनी बेटी रिया के साथ बेंगलुरु से मनाली 6 साल बाद लौट रही थी। मम्मा, हम मनाली मेरे डैड को ढूंढने जा रहे हैं। रिया, बेटा कितनी बार बताया है तुम्हारे डैड नहीं है। लेकिन स्कूल में टीचर्स बोलते हैं कि सबके मम्मी पापा होते हैं, और मेरे गेमिंग वर्ल्ड के कैरेक्टर्स की तरह मैं दूसरी दुनिया से तो नहीं आई हूँ ना, तो ऑब्वियसली मेरे भी डैड होंगे। या किसी जादूगर ने मुझे उसके हाथ में से बाहर तो नहीं निकाला? आबरा कदाबरा या बारा आजा। तो क्या हम मनाली मेरे भाई को ढूंढने आए हैं? कौन लोग? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? कौन को? कौन को? मेरा बच्चा कहाँ ले जा रहे हो? मेरा बच्चा लो! मेरा बच्चा लो! मेरा बच्चा! मेरा बच्चा! कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की,
और उसका सामना करके रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल बैलेंस की वजह से उसका बीमार शरीर अब बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल हो चुका था। मासूम रिया को ये नहीं पता था कि अनिका के 6 साल बाद मनाली आने का मुख्य कारण ये था कि कुणाल के दादाजी इतने सालों बाद आखिरकार कुणाल की जिद के आगे झुक गए और अनिका और कुणाल की शादी तोड़ने के लिए राजी हो गए। अनिका उसके डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के साथ साथ मनाली में अपने खोए हुए बेटे को भी ढूंढना चाहती थी। राजू, पता है आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपना डिवोर्स लेने के लिए इतनी खुशी नहीं मिली होगी। मनाली में लैंड करते ही अनिका को ये महसूस हो रहा था जैसे कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। आज मैं उस मोटी से किसी भी हालत पे डिवोर्स के पेपर साइन करवा कर रही हूँ। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज सुबह जब निकले तो सबसे पहले जाते ही ये माता का दर्शन कर लिए हैं और बस एक ही प्रार्थना की है, यही मांगे हैं जो ये आपका 6 साल का मनोकामनाएं है ना, ये पूरा हो जाए। आप देखिएगा ये पेपर वेपर सब साइन हो जाएगा आज। सुन, मेरा तो इसका मुंह देखते मूड खराब हो जाता है। मैं ना यहाँ साइड में उल्टा खड़ा हो जाता हूँ, तो बस ये बोर्ड अच्छे से पकड़। एक मोटी सी लड़की इसको देखकर आई जाएगी। अनिका, कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है। तुम उसके साथ सीधी घर आ जाना। यहाँ तुम्हें 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स पेपर है और एक। तुम घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, अब मनाली पहली बार आई हैं? नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज अगर मनाली पहली बार आए तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि वो मेरी नजरों से अननोटिस्ड। कुणाल डोगरा, नाम तो सुना ही होगा। क्या नाम है बेटा आपका? मुझे लगा आपकी छोटी बहन है। चलो। अरे कहाँ जा रही है? मेरी गाड़ी है ना। हाँ हेलो। अनिका दिखी तुम्हें? मैंने वो आपकी बेटी कोई छुरी थोड़ी है, गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वही दिखेगी, सब उसके पीछे भी छुप जाएंगे। मैं करता हूँ फोन। आप बताइए ना आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं जिसको लेने आया था वो तो आई नहीं अभी तक। आपने देखा किसी को फ्लाइट में मोटी सी लड़की होगी, 6 साल पहले ना वो 120 किलो की थी, अभी तक तो उसने डबल सेंचुरी पार कर दी होगी। मुझे तो लगता है फ्लाइट वालों ने उसे बोल दिया होगा कि अरे मैडम आप बैठोगी तो हमारी फ्लाइट कैसे उड़ेगी। एक्सक्यूज मी। आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सिर्फ एक नाम याद रखना, कुणाल डोगरा। ये नाम आप किसी को भी लोगे ना तो आपको सीधा मेरे घर छोड़ेगा। आई एम कुणाल डोगरा। और आप? अनिका गुलेरिया। तुम अनिका गुलेरिया को लेने आए हो ना?
हाँ डा, उस मोटे को तो मैं किसी भी टैक्सी में भिजवा दूंगा। आप है नहीं ना मेरे साथ कार में? हाँ, टैक्सी रख के खाते पड़ी। भाई आप चलो। जाइए भाई, निकलिए। साजू, फटाफट इस टैक्सी का पीछा कर और देख मैडम कहाँ रुकी है ना, शक नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 2 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कानों में हेडफोन्स लगाए और वो टैक्सी में बैठते ही तुरंत अपने टैबलेट में वीडियो गेम्स पर बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफी पॉपुलर थी। रिया को यूं गेम खेलते हुए देख अनिका सोच में पड़ गई थी कि क्या उसने रिया को मनाली लाकर सही फैसला लिया था या गलत। मोबाइल के रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आ गई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फोन पर कॉल किए जा रहे थे। अनिका ने बिना फोन उठाए फोन को साइलेंट मोड में किया और आंखें मूंदकर चुपचाप बैठी रही, आने वाले तूफान से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। अनिका का प्रेसिडेंशियल स्वीट टॉप फ्लोर पर था, जिसपे सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक अनिका का और दूसरा इस होटल के मालिक रोहित मारवा का, जो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। होटल के प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षक एम्बियंस, फाइनली ड्रेस्ड और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए हुए टूरिस्ट मनाली में आकर इसी होटल में रहना पसंद करते हैं। अनिका ने इतना सुकून बहुत दिनों बाद महसूस किया था। होटल के सबसे महंगे प्रेसिडेंशियल स्वीट की बालकनी से मनाली की वादियों का नजारा देखकर अनिका एक पल के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल गई थी। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि इस स्वीट के एक दिन का किराया 25,000 था। मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गौतम ने अनिका के साथ बचपन से आज तक चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर थे तो वो अनिका के पापा ही, जिनसे आज अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका, what kind of behavior is this? कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम उसके साथ क्यों नहीं आई? हो कहां तुम? बस आ रहे हूँ। जल्दी आओ। अनिका एक पल के लिए अपने आप को देखती रही और किसी सोच में पड़ गई, लेकिन आज वो पुरानी वाली अनिका नहीं, बल्कि एक नई और ट्रांसफॉर्म्ड यानी बदली हुई अनिका थी। हेलो मैम, आशा करती हूँ कि आपकी फ्लाइट सेफ एंड कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी हो गई होगी। याद है ना, आपको 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। हाँ याद है। तुम ये बताओ कि तुमने मुझे वही बात याद दिलाने के लिए फोन किया है जो तुम 1 महीने से याद दिला रही हो, या कोई नई बात बताने के लिए? एक्चुअली मैम मैं क्या करूँ, वो बिजनेस टाइकून रोहित मारवा, उनका वापस से मेल आया है
उनका कहना है कि वो अपनी दादी का ऑपरेशन इंडिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपसे कराना चाहते हैं। और इस वक्त आप दोनों ही मनाली में हैं, तो मैंने सोचा कि अपॉइंटमेंट फिक्स करना अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनकी हेल्प करने का मकसद कुछ और ही होता है। बुजुर्गों का बिजनेस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा एटसेट्रा। और हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और वैसे भी मेरा मनाली आने का मकसद कुछ और है। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। और भूल गई, मैं ऑफिशियल लीव पर हूँ। ओके ओके, एज यू विश। बट मैम एक बात बता देती हूँ, मैंने सुना है कि रोहित मारवा की पर्सनैलिटी काफी डैशिंग है। ही इज टॉल, हैंडसम और सबसे बड़ी बात मैम, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लड़कियां तो उससे बात करने के लिए मर मिटने को तैयार है। और वो रोहित आपसे मिलना चाह रहा है और आप अवॉइड कर रही हैं। वैसे एक बात कहूँ, लाइफ में ना थोड़ा सा रोमांस आ जाए तो नुकसान तो नहीं होगा। खैर सोच लो। वैसे फोटो भेजो। अगर ऐसा ही है तो तू ही मिले डॉक्टर अमृता बनके। वैसे भी मनाली में कोई डॉक्टर अमृता को नहीं जानता। या सबके लिए मैं अनिका गुलेरिया हूँ। ओके, वैसे मैं फोटो भेज रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। हाँ ओके। रिया बेटा, मम्मा जल्दी वापस आएगी और आते हुए आपकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेके आएगी। अभी जाओ अपने रूम में सो जाओ। और सीधा रूम में जाना। मम्मा विल मिस यू। आर्यन बेटा, तुमको कितनी बार मना किया है मैंने, ऐसे रूम से बाहर मत निकला करो। चलो आ जाओ रूम के अंदर। कहाँ? नहीं, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। हाँ बेटा, पापा दिला देंगे। चलो खोलो रूम के अंदर। चॉकलेट आइसक्रीम। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, चलो। Yes, I will surely see you. Okay. Yeah, you take care of yourself. Bye. हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाले आर्यन की ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। रोहित अपने सिक्योरिटी इंचार्ज से अपने स्वीट के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है। आर्यन को एक अजनबी औरत से बात करते देख रोहित दंग रह गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो अजनबी लोगों से तो दूर बल्कि अपने रिश्तेदारों से भी बात नहीं करता था। वो रोहित के अलावा किसी और के साथ मिक्स नहीं होता था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज पर रोहित ने देखा कि आर्यन ने अनिका को अपने पास आने दिया और गालों पर किस भी करने दिया। ये बात रोहित को काफी अजीब लगी। Guys, 1 second please. Music. आओ. Guys, this is बताओ अपना नाम. प्रीति. What? प्रीति. Can we sure हो? No, right? क्या? प्रीति. ये तो मुझे. So प्रीति, आप अपने बारे में बताइए. What are you wearing tonight? काफी क्लासी लग रहा है ना, राइट? The hair, oh my God! Princess is wearing seashells. कहाँ से तैर कर आ रही हैं आप? बताओ, who are you wearing tonight? मनीष मल्होत्रा? हाँ? और प्रीति स्पेशल? चलो सबको हाय बोलो।
एक्सक्यूज मी, दीज आर माय फ्रेंड्स, इट्स माय बर्थडे। जो भी मैं कहूंगी वही होगा। चलो हाय बोल। Just go say hi to her. Say hi. What about her? Oh? Like, जाओ चिंती। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना पराया घर, जो 6 साल पहले तक एक खंडर जैसा था। लेकिन आज अनिका ने मेन गेट के अंदर कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। Shit, I'm really sorry. लगी तो नहीं प्रीति? दिखाओ जरा हाथ में। ओह नो। जैसे ही वो लड़की अपने कपड़े साफ करती हुई उठी, तो अनिका को याद आया कि वो लड़की अनिका की बुआ की Guys, बेटी प्रीति ध्यान से थी। देखो इसे। बिन माँ की पली बड़ी Okay, अनिका yeah. को बचपन में साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था, और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि छोटी बहन जैसी थी। अनिका कामिनी की तरफ आगे जोश में बढ़ ही रही थी कि इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी सहेलियां काफी वक्त से उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी, और इन सब में उनकी लीडर थी कामिनी। प्रीति, तुम इस मोटी को मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे बोल सकती हो? तुम्हें पता भी है सुंदरता क्या होती है? हैं? इस साल मैं मिस हिमाचल बन गई, अगले साल मिस इंडिया बन जाऊंगी। तो तुम्हें अब भी लगता है तुम्हारी ये अनिका दीदी मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? हाँ, मेरी अनिका दी सबसे सुंदर है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे वोट ले लेते हैं सबका। गाइस, आपको वोटिंग? यस। ठीक। इस मोटी में और मुझ में ज्यादा खूबसूरत कौन? ओके, बताओ प्रीति, तुम्हें क्या लगता है? बताओ। इधर देखो, ऐसे देखो। गाइस, आर यू रेडी? यस। तो चलो, मुझे कितने वोट्स मिलते हैं? बेचारी प्रीति, तुम तो हार गई। देखो, अब सारे वोट्स तो मुझे मिल गए ना। इधर आओ, इधर आओ। देखो, अब हारी हो ना तो सजा तो मिलेगी। इस जूस में तुम्हारी अनिका दीदी की फोटो है। चलो, इसे पी जाओ। पियो, पियो। पकड़ो अपने हाथ से, पियो, वरना मैं पिलाऊंगी। नहीं पियोगी? नहीं पियोगी? थोड़ा सा, थोड़ा सा। हार और जीत का फैसला खेल खत्म होने के बाद होता है। एक्सक्यूज मी, और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। Oh my god, she looks so gorgeous and sexy. ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही है। हॉस क्या हॉट एंड सेक्सी लग रही है। चलो, जीत किसकी हुई वो तो तय हो गया। अब जो सजा तय की थी वो पूरी करते हैं। पियो। अनिका, just पियो। stay away from me. अरे मेरे पी पास लो। अनिका,
तुम इतनी कैसे बदल गई? देखो मम्मी पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करना चाहती है। मैंने बस उससे इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे कम किया, तो मम्मी पता क्या बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ और अब तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। बस करो अनिका, बहुत हुआ तमाशा। एक डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए इतना नाटक मत करो। अंदर चलो, कब से तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो। गौतम 6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी ना जताते हुए सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करता है। देखो अनिका, जो होना था सो हो गया। अब लोगों को परेशान करने से कोई फायदा नहीं। तुम इन कागजात पर साइन कर दो। मैं सिर्फ डिवोर्स के पेपर साइन करने आई थी। ये क्या है? देखो अनिका, तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैं और तुम्हारी नई मां मनीषा चाहते हैं कि कुणाल कामिनी से शादी कर ले। कुणाल को शादी से कोई एतराज नहीं और कामिनी उसे पहले से ही पसंद करती है। कुणाल के दादाजी की भी यही इच्छा है। तुम्हारी मां ने मरने से पहले तुम्हारे नाम जो फार्मा कंपनी की थी, तुम उसे कामिनी को अपनी छोटी बहन समझकर उसके शादी के तोहफे में दे दो। क्या? मैंने सारे पेपर्स तैयार कर लिए हैं, तुम साइन कर दो। अपना कहने के लिए उस कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। ये कंपनी तो मैं आपको नहीं दे सकती। एक मिनट अनिका, क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? पहले जो बेन ब्याही माँ बनके तुमने पूरे समाज में हमारी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या जो आप अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी तुम मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। क्योंकि कुणाल मुझसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसे मैं पसंद हूं। तुम्हारी शादी जैसे कंपनी के लिए नहीं कर रहा है वो मुझसे शादी। तुम बस अनिका बचपन से ना बहुत जलती हो मुझसे। कौन किससे जलता है ये तो तुमने बाहर देख ही लिया। और रही बात बचपन की, तो तुम्हें बचपन से मेरी हर चीज छीनने की आदत है। मेरे नए कपड़े, नए खिलौने, कुछ भी मेरे लिए नया आता था तुम रख लेती थी। रिमेम्बर? अब भी वो आदत गई नहीं तुम्हारी। मैंने जिससे शादी की थी तुम्हें भी उसी से शादी करनी है। अब कर लो, पर ये कंपनी तो मैं नहीं दूंगी। समझती क्या हो अपने आप को? वजन घटा लिया तो जबान चलाना सीख गई? अनिका, मैं कल भी तुमसे ज्यादा सुंदर और स्मार्ट थी और आज भी हूं। बहुत जल्द डॉक्टर बन जाऊंगी, तो मैं हमेशा तुमसे ज्यादा सुंदर और तुमसे ज्यादा स्मार्ट ही रहूंगी। कुणाल मुझ जैसी लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास तो कभी नहीं आ सकता।
अच्छा, तो एक और शर्ट लगाए। मोटी को कहाँ है मोटी? वो टके की लड़की समझती क्या अपने आप को? कहाँ है वो? कुणाल की आवाज सुनकर कामिनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का नया यानी बदला हुआ रूप देखे। किसी तरह गिरती पड़ती और हाफती कामिनी कुणाल के पास पहुंची और उसे वहीं रोक लिया। ऊपर न जाओ प्लीज, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू एट द पार्टी। और उस मोटे के मुंह लगकर प्लीज अपना मूड और हमारा प्लीज स्पेशल दिन खराब मत। पर कुणाल का गुस्सा उसके सर पर चढ़ चुका था। उसने कामिनी को एक तरफ धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। इस गुस्से को देख कामिनी काफी घबरा चुकी थी। पलक झपकते ही कामिनी ने कुणाल को वहीं रोक दिया। अब कुणाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरे 2 घंटे उसने मुझे एयरपोर्ट पे वेट कराया ना, छोड़ूंगा नहीं नहीं, उसको शर्म आ रही थी कुणाल तुमसे मिलने में। जब गई थी तो 120 किलो की थी, अब 6 साल बाद लौटी है तो 1.5 क्विंटल की हो गई है वो हिप्पो। लिसन टू मी, आज हमारा स्पेशल डे है ना, इट्स माय बर्थडे। एंड यू नो व्हाट, आज रात मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट प्लान कर रखा है, ओनली फॉर समवन। पता है ऊपर क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मम्मी पापा अनिका से डिवोर्स पेपर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी दरवाजे की तरफ था, पर कामिनी ने उसे अपनी बातों में उलझा दिया था। उसका चेहरा बड़े प्यार से अपनी तरफ करते हुए वो और करीब आ गई। एंड यू नो व्हाट, वो मोटी मान ही नहीं रही थी डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। थोड़े से पैसों का लालच दिखाया, तुरंत मान गई। जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बेझिझक झूठ बोले जा रही थी। कामिनी किसी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती थी। I knew it. Okay, listen to me. Look here. All your friends are here. इतनी शानदार दावत रखाई है तुम्हारे लिए। ये कहते ही कामिनी ने कुणाल का हाथ पकड़ उसे अनिका से कहीं दूर गार्डन एरिया में उसके दोस्तों के पास ले गई, मानो पार्टी में अचानक से एक नई जान आ गई हो। So, what do you want to have? You said whiskey? Whiskey? Okay, 1 whiskey please. फिर कुछ देर बाद मौका देखते ही कामिनी तुरंत मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ भागी। उसे ये तो जरूर चेक करना था कि कहीं सुंदर अनिका कुणाल को न दिख जाए। कामिनी तेज कदमों से अनिका के पास आई, जो सीढ़ियों से उतर रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए किचन की तरफ ले गई। उसी वक्त कुणाल के फोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। अब कुणाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसे पता था कि अब उस एयरपोर्ट वाली खूबसूरत लेडी से उसकी दोबारा मुलाकात जरूर होगी। Cheers guys! वेटर, एक शॉट दो सबको मेरी तरफ से। Cheers! अब कुणाल की खुशी 7वें आसमान को चूम रही थी। अपनी सांसों और दिल की धड़कनों को काबू में लाने की कोशिश करते हुए कामिनी अनिका को गुस्से से घोरे जा रही थी, पर अनिका टस से मस नहीं हुई। Okay, fine. What do you want? क्या चाहती हो तुम? छोटी बहन हो तुम मेरी, तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कुणाल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो अच्छा इंसान नहीं है और उसके लिए इतना पागलपन ठीक नहीं। ये सुनते ही कामिनी आग बबूला हो उठी और अपनी उंगली कामिनी की तरफ तान कर कहा, Just shut up and mind your own business.
मुझे सब पता है कि कौन कैसा है, ठीक है? और अब मैं ना ही तुम्हारी छोटी बहन हूँ और ना ही छोटी बच्ची। कामिनी जितनी मुंहफट थी उतनी ही शातिर भी। वो भली भांति जानती थी कि अपनी बहन के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। इसलिए उसने तुरंत मौका पाते ही अनिका से शालीन और बदली हुई आवाज में कहा, और अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है अपनी छोटी बहन की, तो कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देती? अनिका अब वो पुरानी भोली भाली या नासमझ लड़की नहीं रही थी और ना ही वो कामिनी जितनी शातिर थी, पर इन 6 सालों में उसने इतनी दुनियादारी तो सीख ही ली थी जिससे वो अब दूसरों को उसका फायदा उठाने नहीं देने वाली थी। अनिका कामिनी के इस सवाल से इतना समझ चुकी थी कि अब कामिनी को समझने का कोई फायदा नहीं। इसलिए बिना कुछ कहे वो मुड़कर घर के बाहर बढ़ने लगी। ये देखकर कामिनी की चाल ढाल बदल गई और वो तुरंत अनिका के सामने जा खड़ी हुई और कहा, किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी तुमने? कोई नया आशिक है या फिर तुम्हारा नाजायज बच्चा और उसका नाजायज? इससे पहले कि कामिनी और कुछ बोल पाती, अनिका ने कामिनी के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। बाहर चल रही पार्टी के जोरदार म्यूजिक से भी बड़ी गूंज थी उस थप्पड़ की। ऐसा थप्पड़ जिसने ना ही सिर्फ कामिनी का संतुलन बिगाड़ दिया था, बल्कि उसके हजारों रुपए का मेकअप भी अनिका की उंगलियों के निशान से उसके गालों को नहीं बचा पाए थे। कामिनी का मुंह खुला और लाल आंखों में नमी आ चुकी थी। खबरदार अगर मेरे बच्चे को नाजायज कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों में आंसुओं से ज्यादा गुस्से का आक्रोश टपक रहा था। कामिनी चुपचाप अनिका के रास्ते से हट जाती है। उसने अनिका का ये रूप कभी नहीं देखा था। शायद उसे ये डर भी था कि अनिका सच में कुछ ऐसा कर बैठेगी जो उसने कहा था। अनिका का गुस्सा अब थोड़ा शांत हो चुका था। उसने अपनी प्यारी बहन प्रीति को जोर से गले लगाया और उसके माथे और गालों पर हाथ फेरा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। मानो एक साथ सारी भावनाओं का सैलाब आ गया हो। पर अनिका ने अपने आप को संभाला। सूरज भले ही ढल चुका था, पर अनिका के आंसुओं का दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में किसी भी चीज से लड़ सकती थी, पर उसकी बेटी को कोई नाजायज कहे, उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। लेकिन इसके साथ उसके पास इस सवाल का जवाब भी नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था, एक मिस्ट्री जिसे वो आज तक हल नहीं कर पाई थी। अनिका आज तक जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा नहीं पाई थी। आज तक उसे किसी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी? उन आंसुओं में सवालों से ज्यादा हैरानी थी। रिया आज उसकी आंखों का तारा है, उसके जिगर का टुकड़ा, शायद उसके जीवन का एकमात्र सहारा और जीने की तमन्ना। अनिका अपनी सोच में गुम थी और इन ख्यालों में घिरी थी कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने बैग से अपना फोन निकाला। अनिका ने अपने फोन से अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फोन लगाया। अनिका बेटी, कैसी हो? और रिया बिटिया कैसी है? आज इतने सालों बाद तुमने अचानक से इस नौकर को याद किया। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? कंपनी के असली मालिक तो आप हैं, मैं तो सिर्फ कागजी मालकिन हूँ। मैंने इसलिए फोन किया था कि कंपनी ठीक ठाक तो चल रही है ना? बेटा, बस डूबते को तिनके का सहारा है ये कंपनी। सालाना सारे जोर लगा कर भी सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट ही बन पाता है, जो मैं गौतम साहब को भेज दिया करता हूँ। अगर तुम कहो तो अगली बार से तुम्हें भेज दिया करूंगा। नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस यूं ही कॉल किया था मैंने। खैर, आप ख्याल रखिएगा।
अनिका फिर से गहरी सोच में डूब जाती है कि ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में कि सालों बाद भी डोगराज हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़े हुए हैं। इतनी कम उम्र में मेरे पीछे पड़ गए और फिर मेरे जरिए इस कंपनी को हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते मेरी शादी कुणाल से करवाई। भाग्य का खेल था कि शायद मेरी प्रेगनेंसी की वजह से शादी के तुरंत बाद मैं बेंगलोर चली गई, इसलिए इतने सालों तक मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें। और अब कामनी के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, एक ऐसी कंपनी जो कभी भी बंद पड़ सकती है। इस सोच में अमूमन अनिका खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी उसे आइसक्रीम पार्लर दिखता है, तो उसे रिया से किया प्रॉमिस याद आया। भैया गाड़ी रोकिए। होटल के रिसेप्शन से होकर अनिका जैसे ही लिफ्ट की तरफ बढ़ती है तो 4 से 5 हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स हड़बड़ी में उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक देते हैं। अनिका थोड़ी डर गई और उसे लगा कि कहीं कंपनी पाने की कोशिश में किसी ने उसके पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। सॉरी मैम, हम आपका पैकेज चेक करना पड़ेगा, प्लीज कोऑपरेट। अनिका को ये समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक कर इन्हें क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ उसका पर्स और अभी अभी रास्ते से लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने अचानक अपनी उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर अपने मुंह में। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप लोग? और इस तरह से मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? सो इट्स अ पॉजिटिव मैच, इट्स अ चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे अनिका के पार्सल में उन्हें बॉम्ब मिल गया हो। ये देखकर अनिका को काफी हैरानी हुई और उसे समझने में ये परेशानी हो रही थी कि ये बॉडीगार्ड कर क्या रहे हैं। इससे पहले कि अनिका कुछ समझ पाती, एक टॉल, डार्क और हैंडसम लड़का उसके सामने आ खड़ा हुआ। वेल मेंटेन्ड स्टबल, नोकीली जॉ लाइन, खूबसूरत बाल, उसके आसपास की हवाओं में भी अमीरी झलक रही थी। अनिका ने आज सुबह ही रोहित की फोटो देखी थी, इसलिए वो उसे तुरंत पहचान गई। पर इस वक्त रोहित उसके लिए किसी मवाली या गुंडे से कम नहीं था और उसने बड़ी सख्ती से पूछा, What nonsense is this? You can't be doing this to me. I will call the police right away. अचानक रोहित की नजर अनिका के चेहरे पर पड़ी। उसकी गहरी काली आंखें, लंबे काले घने बाल, सिंपल पहनावे में भी निखरती अनिका की खूबसूरती झलक रही थी। एक सेकंड के लिए रोहित भूल गया था कि वो क्या कहने आया था। फिर उसने होश संभाला और फिर कहा, परफेक्ट, पहले खुद ही चोरी करो, फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। परफेक्ट। हाँ, अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार रोहित बोलना क्या चाहता है। वो सोचती है कि कहीं रोहित को ये तो नहीं पता चल गया कि वो ही डॉक्टर अमृता है। फिर खुद रोहित ने 2 कदम अनिका की तरफ बढ़ाए और कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। I think you are terribly confused. मैं तुम्हारे पास कब आई? And just because तुम इस 5-star होटल के मालिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपने गेस्ट के साथ मन मुताबिक बदतमीजी करोगे। ये मैटर मैं कोर्ट तक लेके जा सकती हूँ। I knew it. तो तुम जानती हो कि मेरा नाम रोहित मारवा है और ये 5-star होटल मेरा है, तो तुम ये भी जानती होगी कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते। But I'm not interested in, और ना ही मुझे मेरे बेटे के लिए कोई सौतेली माँ चाहिए। इसलिए तुमने मेरे 6 साल के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, ताकि पहले बेटे को अपने जाल में फंसा लूं तो बाप तो ऑटोमेटिकली फंस जाएगा। ब्रिलियंट, हाँ, ब्रिलियंट। व्हाट अ परफेक्ट प्लान। उस आलीशान 5-स्टार होटल की लॉबी में सब अनिका को शक भरी नजरों से देख रहे थे। अगर अनिका चाहती तो इस इंसल्ट का रोहित मारवा को मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, पर रिया की सेफ्टी के कारण अनिका ने चुप रहने में ही समझदारी समझी।
और चुपचाप इस तमाशे को सहती रही। रोहित जाने के पहले अनिका के चेहरे पर चुटकी बजाकर फाइनल वार्निंग देता है, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माय सन। रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, पर अनिका का चेहरा उसके दिल में छाप छोड़ चुका था। न जाने क्यों जाते जाते उसे एक बार और अनिका की ओर देखने का मन किया। वो वहीं रुक गया और एक आखिरी बार मुड़कर अनिका को देखना चाहता था। गुस्से में आग बबूला अनिका अपने आप को संभालते हुए जोरों से लिफ्ट का बटन दबाती रही। कोई एक हाथ रखे उसे रोकता है। जब अनिका ध्यान से उस इंसान की तरफ देखने की कोशिश करती है कि कौन है ये बदतमीज लड़का, ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कजन सनी था। मेरा भाई आसानी से जान से मैं आने वालों में से नहीं है। काफी लड़कियों ने ट्राई किया है, करती रहती है। अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर था, पर उसे ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के आग बबूले गुस्से पर पेट्रोल छिड़कने का काम किया और कहा, काफी लड़कियों ने ट्राई कर चुका है अलग तरीका। You look smart. You should think of something creative, something out of the box. And वह के लिस्टर बॉलीवुड एक्ट्रेस भी ना अपना शूट मनाली में रखवाती है जानबूझ के, इवन जान पहचान बढ़ाने के लिए पूरा होटल भी बुक करती है। पर मेरे भाई ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ना ही कोई उनके पास आ सकता है, ना ही वो अपने बेटे आर्यन के पास किसी को आने देते हैं। अनिका की बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाए इससे पहले ही सनी हाथ निकालता है और चला जाता है। अनिका अब भी कंफ्यूजन में थी कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा था। गुलेरिया हाउस की शानदार पार्टी अब लगभग खत्म ही हो चुकी थी। सिर्फ कुणाल और उसके दोस्तों की पार्टी अब भी जोरों शोरों से चल रही थी। वो शायद ये तक भूल चुके थे कि वो कामिनी की बर्थडे पार्टी में आए थे। कुणाल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नशे में धुत वो आने वाले कल के लिए ज्यादा एक्साइटेड था। उसे यकीन था कि वो अगली सुबह उस एयरपोर्ट वाली बेहद सुंदर लड़की से दोबारा मिलने वाला है। तभी वहाँ गौतम, मनीषा और कामिनी हाथ में डिवोर्स पेपर्स लेकर कुणाल के पास पहुँचे। कामिनी ने कुणाल को बहुत दिनों बाद इतना खुश देखकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, Happy कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय, the best birthday gift ever. लेकिन कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल उस एयरपोर्ट वाली लड़की के बारे में अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, इसलिए वो इतना खुश था। आज कामिनी के बर्थडे पर मेरी और मनीषा की तरफ से तुम दोनों को यह तोहफा। गौतम ने कुणाल को डिवोर्स पेपर्स थमा दिए। कुणाल ने नशे की हालत में लपकते हुए उन पेपर्स को अपने हाथ में लिया और गौर से पन्ने पलट पलट कर देखने लगा और खुश होकर बोला, थैंक यू अंकल। आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना हल्का फील कर रहा हूं। I'm the free bird again. Not for long time बेटा। अब जल्दी तुम्हारी और कामिनी की शादी भी तो होनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ डिवोर्स के पेपर्स हैं। जब तक आपकी फैमिली उन कंपनी के पेपर्स पे साइन नहीं करती, तब तक ना ही मेरी फैमिली शादी को राजी होगी और ना ही मैं। शादी की बात सुनकर मानो कुणाल का मूड ही ऑफ हो गया था। गुस्साई अनिका अपने कमरे में तेजी से आती है। अपना पर्स फेंककर उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी अभी लॉबी में क्या हुआ और क्यों उसने होटल बदलने का मन बना लिया था और रिया को लेने गई कि रिया बिल्कुल शांति से गहरी नींद में सो रही थी। उसे यूं शांति से सोता देख अनिका का गुस्सा 1 सेकंड में शांत हो गया। अनिका अपने फोन के मेल बॉक्स में देखती है तो और किसी का नहीं
बल्कि रोहित मारवा का मेल आया हुआ है। मैसेज पढ़कर अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया था। अनिका बिना सोचे समझे अपने मोबाइल पर तेजी से रोहित के मेल का रिप्लाई टाइप करने लगती है। रोहित डॉक्टर अमृता के मेल का रिप्लाई पढ़कर हैरान हो गया। रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता उसे ऐसा क्यों कह रही है। रोहित ने तुरंत अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फोन लगाया। हेलो सैम। Yes sir. Is there anything I can do for you? मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर रिनाउंड न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता का मैसेज आया है। उनकी लोकेशन ट्रैक करो और वो जहां कहीं भी है मुझे उनसे मिलना है। I will take my goddamn private jet and I will bring back her to Manali. Now. Sir, with due respect, कोई भी नेटवर्क अपने क्लाइंट्स का एग्जैक्ट लोकेशन हमसे नहीं शेयर करेंगे. It's illegal. Sir, but give me some time and I will try my best and find out. भैया, come fast. Aryan is really unwell. मम्मा चॉकलेट्स, मम्मा चॉकलेट्स। आर्यन पर जरा सी भी तकलीफ रोहित कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वहां जो उसने देखा वो उसकी समझ के बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था, पसीने में लथपथ, बस एक ही चीज बार बार दोहरा रहा था। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स।